है सूर्यदेव। मकर संक्रांति की इस वीडियो को जो भी दिल से लाइक करे उसके जीवन से एक हर प्रकार के कष्ट को मिटाकर उसकी किस्मत में रोशनी यानी कि किस्मत को चमका दीजिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति साल के पहले महापर्व के रूप में आ चुकी है। मकर संक्रांति बहुत ही उत्सव के साथ पूरे देश में अलग अलग नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और यह माना जाता है कि उत्तरायण का जो काल होता है वो देवताओं के दिन माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब ये उत्तरायण आरंभ हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के दिन शुरू हो गए हैं, और जब दक्षिणायन का समय आता है तो उसे देवताओं की रात्रि माना जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करते हैं वह कभी भी लौटकर वापस इस धरती लोक पर नहीं आते हैं, उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। इसीलिए भीष्म पितामह ने इंतजार किया उत्तरायण का, और जब उत्तरायण का समय आया तो मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और तब तक वे बाणशैया पर ही लेटे रहे। तो यह दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इस दिन को यानी कि मकर संक्रांति के दिन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भी भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा हुआ है। जब सूर्यदेव पहली बार पत्नी छाया और अपने बेटे शनि से मिलने उनके घर आए तो शनिदेव ने काले तिल से उनका स्वागत किया और फिर भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा और जो लोग भी इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, उनका घर धन ध्यान से भर जाएगा। मकर शनि की राशि है, यही वजह है कि मकर संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिस दिन भगवान सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। 2025 में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का यह महापर्व मनाया जाएगा। आज के इस खास वीडियो में मैं सभी जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन का पुण्यकाल क्या होगा और महापुण्यकाल का समय क्या होगा। मकर संक्रांति के दिन किन किन चीजों का इस प्रकार से दान करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन पूजा विधि क्या होगी, क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी के साथ साथ ही 2 ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी दोस्तों जो कि आपको मकर संक्रांति के दिन ही करना है। भगवान सूर्यदेव की ऐसी कृपा होती है कि जब आप अपनी मन चाही इच्छा को पूर्ण करवा सकते हैं, चाहे फिर वह आपकी कैसी भी कोई भी इच्छा क्यों ना हो। चाहे आप शादी विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि मंगलवार के दिन है। इसी के साथ इस दिन रवि पुण्य नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। अब बात करें कि आज के दिन हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, तो देखिए आज के दिन हमें जल्दी उठना चाहिए। सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए, तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। तो देखिए अब हर किसी के लिए गंगा स्नान करना तो पॉसिबल नहीं है, सब लोग गंगा में स्नान करने नहीं जा सकते, तो ऐसे में अपने घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। अगर गंगा जल नहीं भी है तो ऐसे भी आप साधारण जल से थोड़े से काले तिल डालकर ओम गंगा नमः बोलते हुए स्नान जरूर करिएगा। इसके बाद जैसा भी उत्तरायण का दिन होता है तो कहा जाता है कि शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रयास कीजिए कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कर संक्रांति के दिन की स्थिति पूर्ण रूप से भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होती है, इसीलिए भगवान सूर्यदेव के प्रिय रंगों के ही वस्त्र धारण करने चाहिए। और शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने से और भगवान सूर्यदेव की विधि विधान से आज के दिन पूजा अर्चना करने से और आपको मान प्रतिष्ठा चाहिए, संतान प्राप्ति की कामना है और वंश वृद्धि की कामना है, या फिर आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा कमी, हमारी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और ऐसे में आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, ठीक तरह से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि भगवान सूर्यदेव की पूजा आप जरूर करिए। तो आज के दिन जब आप सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करें तो जल में थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी सी रोली, अशुद्ध हल्दी डालकर ही अर्घ देना चाहिए। फिर दोस्तों जल चढ़ाते समय तांबे के पात्र का सही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों भगवान सूर्यदेव की धूप दीप दिखाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आपके पास में लाल फूल है तो अच्छी बात है,
लाल फूल डालकर भी आप अर्घ दे सकते हैं। तो फिर रोली डालकर आप थोड़े से काले तिल डालकर भगवान सूर्यदेव को जल जरूर दे सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव की चालीसा पढ़िए और अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जाप करिए। भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद भगवान सूर्यदेव को गुड़ और तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं और उनकी आरती कीजिए। इसके बाद इस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ स्वयं ही ग्रहण करें। दोस्तों, कई बार सूर्यदेव का ध्यान करके आप अपने घर के मंदिर में भी उनकी पूजा कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिखाई देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने घर पर, छत पर, यहाँ कहीं बालकनी में खड़े होकर भी उनको अर्घ दे सकते हैं। और अगर आपको भगवान सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो तब भी आप इस प्रकार से अपने घर की छत पर या बालकनी से उन्हें अर्घ दे सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज है मकर संक्रांति के दिन दान कैसे करें, किस प्रकार से करना चाहिए, किन किन चीजों का दान करना चाहिए। आप गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए, मतलब दाल चावल मिलाकर भी आप दान कर सकते हैं। अभी चाहिए काले तिल का दान जरूर कीजिएगा। इसके साथ भी घी का दान करना चाहिए। आज शुद्ध देसी घी दान करने से भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा दृष्टि आपके परिवार पर पड़ती है और सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आप वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। और अभी जैसे कि सर्दियों का मौसम है, आप गर्म वस्त्र को भी या फिर ऊनी वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। और दान किसे, तो देखिए आप दान किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, मतलब देना भी है और ब्राह्मण को तो दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो जैसे किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को जिसके यहाँ पर खाने पीने की दिक्कत होती है, उन्हें भी आप खाने पीने की सामग्री दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। और अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा कि कुछ चीजें ब्राह्मण को दें और कुछ चीजें आप किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। तो आज के दिन खाने में खिचड़ी बनाई जाती है और दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर इसी का भोग लगाया जाता है, सूर्यदेव को भी लगाया जाता है और स्वयं भी पूरे परिवार के साथ ग्रहण किया जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मकर संक्रांति का महापूर्ण काल का समय क्या होगा। और देखिए, इस बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण मकर राशि से सुबह 8:04 पर प्रवेश करेंगे। इसीलिए बार गंगा स्नान का और दान का शुभ मुहूर्त 9:03 से लेकर शाम 5:56 तक रहने वाला, यानी कि मकर संक्रांति के दिन समय की बात करूं तो सुबह 9:03 से 10:04 तक महापुण्य काल की तिथि होगी। इस समय कोई भी शुभ दान करना, किसी नई वस्तु की खरीदारी करना, पूजा पाठ, दान पुण्य से जुड़ा हुआ कोई भी शुभ कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, एक गुप्त उपाय आप सभी को बताती हूँ। दोस्तों, अगर आप मकर संक्रांति के दिन गौ माता को 11 आटे की लोइयां बनाकर उसके ऊपर गुड़ और तिल रखकर घी डालकर अगर गौ माता को खिलाते हैं तो मान कर चलिए आपकी हर प्रकार की परेशानियों का निदान हो जाता है। गौ माता की पीठ पर हाथ फेरे और उनके मस्तक पर हाथ फेरे और अपनी जो परेशानी है उसे बोल दीजिए। गौ माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानियों का निदान हो जाएगा। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है कि इस दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन एक भी जागृत अवस्था में होते, जिसकी वजह से मात्र यह एक उपाय भी आपकी हर प्रकार की परेशानियों को पूर्ण रूप से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के बारे में मैंने आप सभी को कुछ साधारण चीजें तो बता दी है, लेकिन अब आपको कुछ खास चीजें जानने की आवश्यकता है। वो कुछ ऐसी जानकारी जो आपके जीवन को बदल करके रख देगी। तो आपको क्या करना है, तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सा उपाय है। ध्यान से सुनिए, बस आपको क्या करना है। मकर संक्रांति के दिन हल्की सी पूजा कुछ वृक्षों के सामने जाकर कर लेनी है और इसके पश्चात उन वृक्षों को छूकर छोड़कर वापस अपने घर चले आना है। और इसके बाद आप खुद देखिएगा आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप इस चीज को बस एक बार करिएगा, 24 घंटे में आपके सामने रिजल्ट होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके बंद किस्मत के ताले की चाबी लग जाएगी। दोस्तों, आपको ऐसा क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिले, आपको अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो पेड़ है जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी के दिन छू कर आ जाना है
और वो वृक्ष है पीपल का पेड़। ध्यान से सुनिए दोस्तों, पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसको यदि हल्की सी भी साधना पूजा अर्चना कर दी तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको एक साथ मिल जाएगी। सुबह के समय में आपको क्या काम करना है, सुबह के वक्त पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है, वहां पर 1 लोटा जल अर्पित करना है और उसके पश्चात वहां पर आप प्रणाम उस पेड़ को छुए और अपनी मनोकामना बोल देनी चाहिए। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और मान के चलिए आपका दुर्भाग्य जो है वह एक तरह से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मकर संक्रांति के इस पर्व पर क्योंकि इस दिन रवि पूर्ण नक्षत्र बनने जा रहा है जो कि पूरे 19 वर्षों के बाद आया है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी और दूसरी तरफ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और आपके जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। और अब इसके साथ ही आपको उसी दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन ही शाम के समय में यानी कि संध्या काल में एक बार फिर से पीपल के पेड़ के पास जाना है और वहां पर जाकर एक घी का दीपक जलाना है। एक घी का दीपक जलाकर आपको एक बार फिर से उसी मनोकामना को वहां पर बोलना है। पीपल के पेड़ को बिना छुए केवल घी का दीपक शाम के समय सफेद रंग के कागज पर लाल रंग के पेन से आप अपनी जो भी मनोकामना है, शादी विवाह से जुड़ी है, किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी मनोकामना है, पैसा रुपया चाहिए, हर एक चीज जो भी आपको चाहिए मनोकामना आपको सफेद कागज पर लाल रंग के पेन से लिखनी है। उसके बाद आपको रोल बना लेना है और सूत के धागे से बांध करके उसे वही पीपल के पेड़ की जड़ में या फिर मिट्टी में दबा दें और बस इतना कार्य आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने ये इतना सा काम इतनी सी क्रिया कर ली ना आप खुद देखिएगा कि 24 घंटे के अंदर आपकी हर परेशानी का तो निदान हो ही जाएगा। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना आपने उस कागज में लिखी है वह बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। और दूसरा जो पेड़ है जिसे अगर आप मकर संक्रांति के दिन छूकर आ जाते तो भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। देखिए, भगवान शंकर जो होते हैं वह महाकाल कहे जाते हैं और अगर आपने इस दिन यानी मकर संक्रांति के दिन इस पेड़ को छू लिया तो भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि आपको अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने की क्षमता वह आपके अंदर आ जाएगी क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन किसी भी बेल वृक्ष को आपको छू कर आ जाना है। बेल वृक्ष आपको किसी भी शिव मंदिर के आसपास मिल जाएगा तो मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी बेल वृक्ष के पास जाएं, 1 लोटा जल और 1 घी का दीपक लेकर आप वहां पर जाएं और उसके बाद उस 1 लोटे जल को आप बेल वृक्ष के अंदर समर्पित करें और वहीं पर घी का दीपक जला दें। इसके बाद बेल वृक्ष को छूते हुए आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरे जितने भी शत्रु हैं उनका मन परिवर्तन करे या फिर उनका विनाश करे। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल दे वहां पर। इससे क्या है कि आपका बिल्कुल भी अकाल का भय जो है, अकाल मृत्यु का भय दूर होगा और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी कि आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। तो दूसरा वृक्ष था बेल। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर